सालों बाद मैंने एक ऐसा स्मार्टफोन यूज किया है जो सिंपल होने के साथ सबसे यूनिक है। क्या बात कर रहे हैं? इसी कंपनी की वजह से दुनिया के जितने भी एंड्रॉइड फोन्स हैं वो इतने ज्यादा एडवांस हो पाए। आप सब लोगों के कोई ना कोई एंड्रॉइड फोन के यूआई फेवरेट होंगे ही होंगे, लेकिन वो सारे के सारे इसी के सॉफ्टवेयर पे बने हुए हैं। सालों से एप्पल बोल रहा है कि हम अपने एआई को और तगड़ा कर देंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर अगर वो बेटर होने जा रहा है वो सिर्फ इसी कंपनी की वजह से। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, इसके बाद आपका स्मार्टफोन के लिए सोचने का तरीका डेफिनेटली चेंज होने वाला है। आगे आने वाले सालों में जितने भी एंड्रॉइड के अपडेट्स आएंगे सबसे पहले इसी फोन के अंदर आने वाले हैं। ये है वो छोटा सा गूगल का पिक्सल 10 आज जितने भी फोन आते हैं भाई उनको टेबल पे रख के टाइप करोगे वो ऐसे झूलने लग जाते हैं, लेकिन इसको देखो एकदम फ्लैट है। और भाई ये इकलौता फोन है जो सेटअप होके मिलता है। नहीं, मैं नहीं मानता। मजाक था भाई। इसको पिछले एक वीक से हम यूज कर रहे हैं। वीडियो हम पहले भी ला सकते थे, लेकिन हमें चुल थी इसको पूरा इन डेप्थ चेक करने की। शाबाश बेटा। बहुत छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर ये टाइप C to C केबल मिलती है, ये एक सिम इजेक्टर पिन है, ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और अनबॉक्सिंग हो जाते हैं खत्म। ये बहुत बड़ा फोन नहीं है, इसलिए आप जब सिंगल हैंड भी इसको यूज करोगे तो आपको बढ़िया सी आरामदायक फील आने वाली है। पैडल्स इसके छोटे होने चाहिए थे, ये थोड़े ज्यादा बड़े हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम है जो काफी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग सी फील देती है। इतनी टैक्टाइल फील मैंने किसी और फोन के अंदर नहीं देखी। इसके ऊपर फ्रंट में यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन डाल रखी है। फील्डिंग लगा दें इसकी एक बार, थोड़ा सा और प्रेशर डाल के। बाकी ऑब्वियसली इसके अंदर IP68 एक बार फिर से मन कर गया भाई, टूटेगा कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। IP68 है इस फोन के अंदर, 1 मीटर तक 30 मिनट तक रह सकता है। गाने बज रहे भाई अंदर भी, एंड ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला यार। मैंने साइड बाय साइड दो डिस्प्ले में वीडियो प्ले कर रखी है, एक 80,000 रुपए के आईफोन की है और एक इस फोन से। दोनों की क्वालिटी बहुत शार्प है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। बाय द वे ये ऊपर वाला ये था। इसके अंदर आपको 6.3 इंचेस का OLED 120 हर्ट्ज वाला पैनल मिलता है। इस सीरीज का सबसे ब्राइटेस्ट फोन है 3000 मैक्स नीट्स। नंबर्स कोई बहुत स्पेशल नहीं है, ये सारी चीजें आपको इस प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन इसको भाई स्पेशल बनाता है इसका कलर कॉन्ट्रास्ट। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखो। इसकी डिस्प्ले काफी शार्प है, ऊपर से जो कलर्स निकाल के दे रहा है वो बहुत ही पंची हैं, वो देखने में अच्छे लगते हैं आंखों को। आपको इन हैंड फील में काफी हद तक आईफोन की फील देने वाला है, क्योंकि वही एल्यूमिनियम फ्रेम इसके अंदर है, वही इसके अंदर है, उतनी ही ऑलमोस्ट डायमेंशन भी है। अगर आप पीछे की तरफ से देखोगे भाई कलर भी इनके तो मैच होते हैं। जब आप आईफोन को टेबल पे रख के ऐसे टाइप करोगे तो ये ऐसे झूलने लगता है, लेकिन ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर डिस्प्ले अच्छी है तो डेफिनेटली स्पीकर्स भी अच्छे होने चाहिए। थोड़ा सा बेस और होना चाहिए था, बाकी मुझे लगता है कि स्पीकर सही है। एंड्रॉइड 16 डाल रखा है, ये एकदम साफ सुथरा अनछुआ एंड्रॉइड है, मतलब स्टॉक है। अब तक आपको लग रहा होगा कि इसमें एकदम बेसिक सी चीजें हैं, नॉर्मल सी, लेकिन अब चीजें चेंज होना शुरू हो। ये गूगल का बनाया हुआ फोन है, इसके अंदर जितने भी एप्स आप देख रहे हो, गूगल मैप, यूट्यूब, जीमेल, प्ले स्टोर, क्रोम, सारी की सारी गूगल की खुद की बनाई हुई हैं। जहां बाकी फोन्स में आपको भर भर के कस्टमाइजेशन मिलती है, ये एकदम सिंपल सा है। इसके अंदर एक्स्ट्रा के नाम पे एक ऐप भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी किसी फोन के अंदर नहीं मिलते। एंड्रॉइड भी गूगल का खुद का बनाया हुआ है। जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको सबसे पहले इनके फोन्स में देखने को मिलेंगे, और ये फोन 7 साल के अपडेट्स लेके आता है। जितने भी एआई के एडवांस वाले फीचर आते हैं, चाहे वो सर्कल टू सर्च हो या फिर ऑब्जेक्ट इरेजर हो, वो सबसे पहले आपको फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनसे भी कहीं पहले आपको इस फोन के अंदर मिलेंगे। इनके अलावा भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये फोन डेली लाइफ में आपका पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज कर देगा। बाकी सारे फोनों में यहाँ स्क्रीन में ऑटो रोटेशन मिलता है आपको, सिर्फ इसके अंदर फेस डिटेक्शन भी मिलता है। इसको ऑन करने के बाद जैसे आप कुछ ना कुछ देख रहे हो कंटेंट, अब इसका जो कैमरा है वो मेरे फेस को लगातार देख रहा है। अब मैं कंटेंट देखते देखते अगर सो भी जाऊं, इसकी स्क्रीन जो है वो टिल्ट होगी ही नहीं, क्योंकि फोन के लिए मेरा फेस बिल्कुल सामने है। लेकिन जैसे ही मैं फोन को ऐसे कर लूं और ये ऐसे चला जाएगा, भाई टिल्ट हो गया। अब सोचो भाई आप हो एंड्रॉइड यूजर और आपकी गर्लफ्रेंड के पास है आईफोन, अब रिश्तों में दरार आ ही जाएगी, क्योंकि अपने खास पल आप शेयर ही नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके साथ वो चीज नहीं है, आप इसके अंदर सीमलेसली एयर ड्रॉप भी कर सकते हो। एक और तगड़ा फीचर है नाउ प्लेइंग। अगर आप इसको अनेबल करके छोड़ते हो और आप किसी कैफे में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, डीजे चल रहा है, उन गानों को सुन के आपके लिए प्लेलिस्ट बना लेगा। इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप अपने किसी भी फोन में ऐसे रिसेंट ऐप्स खोलते हो, आपको सिर्फ ऐप्स दिखाई देती हैं, लेकिन ये एक लेवल और ऊपर जा चुके हैं। इसके
अंदर जैसे फोटो का कटआउट ले सकते हो आप यहीं से और उसको शेयर कर सकते हो चाहो उसके साथ, और अगर कोई आपको लिंक वगैरह शेयर करना है इसको नीचे लाके किसी को भी शेयर कर सकते हो। एक और कमाल का फीचर, मैं हर रोज शाम को 6 बजे मंदिर जाता हूँ और साइलेंट करना भूल जाता हूँ भाई फोन को, लेकिन इसने खुद से डिटेक्ट कर रखा है कि जब भी मंदिर में होऊंगा ये फोन खुद ब खुद साइलेंट मोड में चला जाएगा। ऐसे आप भी क्लासरूम में जाते होगे, किसी मीटिंग में बैठते होगे डेली बेसिस पे, ये फोन अगर आपके पास हुआ तो ये खुद से वो सारे काम कर लेगा। साइलेंट, डीएनडी, वाइब्रेशन किसी भी मोड में शिफ्ट कर सकते हो अपनी लोकेशन और वाईफाई के हिसाब से। आपको इसका जेमिनी लाइव दिखाता हूँ, ये कितना ज्यादा एडवांस है। ये जो सामने तुम देख रही हो ये क्या है? That looks like the logo for MG, which is Morris Garages. पता है ये कार मैंने इतने रुपए में ली है, ये कितने रुपए का सिक्का है? That's a 2 rupee coin. भाई रियल लाइफ सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसे क्या फायदा वरना। ये मेरा दोस्त है, ये बहुत मोटा हो गया है, इसको पतला करने का कोई इलाज बताओ। वजन कम करने के लिए एक स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है। उन्हें न्यूट्रिशियस फूड्स जैसे फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और होल ग्रेन्स का सेवन करना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट से बचना चाहिए। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों को शामिल करना। सुना, ये सब करना होता है, कुरकुरे खाने से नहीं होता। पूरे दिन में हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और उनमें से बहुत सारे तो भाई लोन के लिए होते हैं, लेकिन ये फोन वो सारे काम कर देगा। ये आपके बिहाफ में सामने वाले को पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है और किस लिए फोन किया है, और उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको दे देगा। आप उसको देख के कॉल उठाना है नहीं उठाना है आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको नंबर्स में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपका काम बहुत आसान कर देंगे। एआई दो तरीके से काम करता है, एक आपका डिवाइस के अंदर जो चिप लगी है उसी पे, और दूसरा क्लाउड पे। इस फोन में एआई के ये सारे टास्क बहुत जल्दी सीमलेसली इसलिए हो पाते हैं क्योंकि ये फोन इनका है, प्रोसेसर भी इनका खुद का ही बनाया हुआ है, और जहां क्लाउड पे जाके ये सारा काम होता है वो क्लाउड भी इन्हीं का है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 13 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा। डे लाइट में आउटर में फोटोज ले रहे होते हो तो सच में इसकी फोटोज अच्छी आती हैं, डिटेलिंग है फोटोज में, कलर्स भी अच्छे। वीडियोस में भी फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। इनकी क्वालिटी कुछ ऐसी है, और ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके 30 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से कुछ ऐसी फोटोज आती हैं। इस वक्त मेरे मुंह पे हर जगह से लाइट पड़ रही है सामने से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इसने लाइट वगैरह बैलेंस कर रखी है। कैमरा लेंस कैमरा वही है जो आपको नॉर्मल फोनों में भी मिलता है, लेकिन इसका एआई फोटोज को और एक लेवल ऊपर ले जाता है। आपके हाथों में दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा दे दिया जाए और उसको आपको चलाना नहीं आता तो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन इन सब दिक्कतों को हटाते हुए इसके अंदर एआई कोच मिलता है। बेसिकली आपको किस एंगल से फोटो लेनी चाहिए, पोर्ट्रेट कब लेना चाहिए, सब कुछ ये बताएगा। इन सारी चीजों को यूज करते हुए जब आप फोटो ले लेते हो तब भी एआई का गेम खत्म नहीं होता, एक्चुअली तब से स्टार्ट होता है। ये वाली फोटो मैंने इसी फोन से ली है, इसमें नितिन भाई बैठ के आराम से काम कर रहे हैं अपने केबिन में, लेकिन इसके बाद हमने कपड़े चेंज किए, रेड टी शर्ट डाल दी, दूसरी टी शर्ट डाल दी, तीसरी टी शर्ट डाल दी, और बहुत अच्छे से इसने देखो बैलेंस कर रखा है। कोई भी चीज ऐसी लग ही नहीं सकती कि भाई ये एआई से बनाई हुई फोटो है। अब इसके नेक्स्ट वाली फोटो में हम पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर देंगे। ये देखो भाई पीछे की तरफ से चेंज हो चुका है, आगे की तरफ जो लैपटॉप था वो गायब हो चुका है, आगे हमने स्नो गिरवा दी भाई बहुत अच्छे से। देखो लैपटॉप वगैरह पे कंधों पे गिर रही है, बालों पे गिर रही है, इसके आगे देखो बीच पे ले गए। ये सारी चीजें ये आपकी एक कमांड से कर देता है। जब भी ग्रुप में हम फोटोज लेते हैं कोई ना कोई एक इंसान क्या तो आंख बंद कर लेगा, क्या तो जीभ निकाल देगा, खराब कर ही देता है, लेकिन ये सारे चेहरे पहचान के खुद से वो चेहरा वापस परफेक्ट बना देता है। वीडियोज भी जब आप रिकॉर्ड करते हो जो भी अनवांटेड नॉइस आती है वो सारी की सारी सिंगल क्लिक में गायब कर सकता है। फोटोज में बहुत सारे एआई के ऑप्शन मिलते हैं जिससे कैमरा एक्सपीरियंस बहुत ही ऊपर चला जाता है। मेजॉरिटी आप जितने भी फोन्स देखते हो उनके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिलते होंगे या फिर मीडियाटेक मिलता होगा, लेकिन इसके अंदर टेंसर G4 डाल रखा है। ये एक ऑलराउंडर फोन है। जो हमने खरीदा हुआ है वो 8GB रैम के साथ है और 256GB स्टोरेज के साथ है। बाकी भाई आपको BGMI दिखाता हूँ। सच बताता हूँ भाई इस प्राइस रेंज में आपको 90 FPS या 120 FPS के फोन्स मिल जाते हैं। ये आपको 60 FPS में ही खिलवा पाएगा, लेकिन इसका 60 FPS स्मूथ फील होता है। ये 90 और 60 के बीच वाला फील होता है भाई। उसका रीजन भी ऑब्वियसली वही है कि प्रोसेसर इनका खुद का है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी से कर पाते हैं, इसलिए ये हो पा रहा है। इस फोन में इस सीरीज की सबसे बड़ी बैटरी मिलती है 5100। इसके बॉक्स में भी आपको चार्जर नहीं मिलता है, अलग से खरीदना पड़ेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने पे लगभग 30 घंटों तक आप इसमें वीडियोस देख सकते हो। इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है। तो भाई ये सारी चीजें हैं जो इस Google Pixel 10a के अंदर आपको मिलती हैं। इस फोन को यूज करने के बाद डेफिनेटली आपका परसेप्शन चेंज होने वाला है, क्योंकि ये एआई को लेके बहुत आगे जा चुका है एज कंपेयर टू अदर फोन। सॉफ्टवेयर में जो मैजिक है वो और कोई फोन इसके कंपटीशन में नहीं कर पाएगा। आप अदर ब्रांड्स के साथ देखोगे तो हर जगह नंबर की गेम चल रही है, लेकिन ये उस
लाइन में है ही नहीं, ये कंपटीशन में ही नहीं है भाई उसमें, ये अलग तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हैं कि भाई अराउंड 50,000 में फ्लिपकार्ट पे 5 मार्च से मिलेगा। बाकी भाई इस पिक्सल सीरीज में पिछले 10 सालों में हमने काफी कुछ चेंज होते हुए देखा है। इसी के कैमरा से बीबी की वाइन्स के स्टार्टिंग के सारे एपिसोड शूट हुए हैं। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने गूगल पिक्सल सीरीज का कोई स्मार्टफोन कभी यूज किया है या फिर नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।